मेरे दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के परम पूजनीय, माननीय, आदरणीय प्रमंडल ब्यूरो चीफ महोदय, प्रमंडल सचिव महोदय, प्रमंडल विज्ञापन प्रभारी महोदय, जिला ब्यूरो चीफ महोदय, जिला विज्ञापन प्रभारी महोदय, जिला सचिव महोदय, जिला संवाददातागण महोदय, अनुमंडल ब्यूरो चीफ महोदय, अनुमंडल विज्ञापन प्रभारी महोदय, अनुमंडल सचिव महोदय और हमारे कर्मयोगी महायोद्धा प्रखंड संवाददातागण महोदय, आप सभी को मैं आज 2023 के समापन पर करवत प्रणाम, नमस्कार, जय माता जी रूपी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने धर्म पिता श्री ब्रजेश कुमार मौर्य, अपने नेशनल ब्यूरो चीफ महोदय पूजनीय श्री राम कृपाल सिंह जी, इन दोनों महापुरुषों के चरणों में मैं नतमस्तक होकर नमन अर्पित करता हूँ। साथियों, हमारे दैनिक अयोध्या टाइम्स के महामहिम श्री ब्रजेश कुमार मौर्य एक देवतुल्य पुरुष हैं और नेशनल ब्यूरो चीफ एक कर्मयोगी महायोद्धा है। इन दोनों ने आपके समाज की आवाज बनकर, आपके देश की आवाज बनकर एक बैनर का निर्माण 2015 में किए, जिस बैनर का नाम इन्होंने रखा अयोध्या टाइम्स। अयोध्या टाइम्स चलकर बिहार की धरती पर आया। 2018 में रवि कुमार भार्गव को अपनाया। यह वह दिन है जहां पर मैं जितना भी अपने देवतुल्य पुरुष ब्रजेश कुमार मौर्य की प्रशंसा करूं वह कम होगा। मैं आपकी तरह प्रखंड संवाददाता के रूप में नियुक्त हुआ। पकड़ी दयाल प्रखंड मुझे सौंपा गया। वैसे भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जो बिहार सरकार के अधीन इलेक्टेड सोसाइटी है, उसका मैं संस्थापक भी हूँ और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का चुनाव निर्विरोध जीता भी हूँ, जिला स्तर का। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर मेरी इरादा मजबूत है तो मंजिल मुझे खुद ढूंढ लेगी। अगर इरादा मेरी मजबूत है तो मंजिल मुझे खुद ढूंढ लेगी। बड़े भाग्य से मानव जोनी पाए हैं, बड़े भाग्य से मानव जोनी पाए हैं। यह जीवन जरूर एक दिन मेरा आपका इस जग का उदाहरण बनेगी, मेरा आपका इस जग का उदाहरण बनेगी। साथियों, पत्रकारिता जितना साधारण चीज है उससे भी गंभीर चीज है।
जिन लोगों ने पत्रकारिता को खिलवाड़ बनाया, आज वो कहीं के नहीं है। मैं अपने पत्रकारिता के गुरु श्री चंद्रिका सिंह दैनिक भास्कर पकड़ी दयाल के चरणों में नमन अर्पित करता हूं। मुझे सरकारी महकमे तक अपनी अथॉरिटी पाने में योगदान निभाने वाले पकड़ी दयाल अनुमंडल पूर्व पदाधिकारी कुमार रविंद्र, जो आज पश्चिमी चंपारण जिला के खाद्य आपूर्ति हैं पदाधिकारी हैं, मैं उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूं। मेरे सफर के ये दो सहयोगी हैं। मैं इस जमीन पर रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी लेखनी को, मेरी बैनर को इस बिहार और भारत के लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों कर्म योद्धा एक सच्चे वीर पुरुष हैं। इस कलयुग में भी इन लोगों ने पत्रकारिता को सुदृढ़ करने की दिशा में जो मुझे ज्ञान दिया, जो मुझे कुमार रविंद्र ने मार्ग दिया, मैं सदैव इनका ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। साथियों, मैं चाहता हूं पत्रकारिता क्षेत्र में जब आप आए हैं तो आप अपनी परचम को लहराए। रोड पर पत्रकारों की कमी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, आज से 10 साल 15 साल पहले जाइए, पत्रकारिता में ईखू भीखू नहीं रहते थे। गरिमामय व्यक्ति पत्रकारिता करते थे और उनकी गरिमा पत्रकारिता की आज उदाहरण बनी हुई है। आप क्या आप नहीं चाहते कि आप भी एक उनकी तरह उदाहरण बने? उसके लिए दो चीज आप में बहुत जरूरी है। पहली चीज, आप में, हम में उस मंजिल को पाने के लिए ललक होनी चाहिए। क्रेजियस अपने आप को बनानी होगी। आज के परिवेश में ये बड़ा सुनहला मौका है कि हमारे देश के नौजवानों में, नौयुवतियों में पत्रकारिता करने की ललक जगी है, पर कुछ ऐसे स्वार्थी मनुष्य के चक्कर में वो पड़कर अपनी जीवन पल का समय बिता रहे हैं, अपने जीवन की समय को नष्ट कर रहे हैं। मैं उन नादान बच्चों से विनती करता हूं कि उन शिकारियों की जाल से आप भागिए और एक कुशल पत्रकार बनने की दिशा में अपनी कदम बढ़ाइए। साथियों, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार भारत का एक ऐसा अखबार है जो आज भी लोगों के दिल में राज कर रहा है। बहुत अल्प अवधि में मैं आज के डेट में 4,75,000 मेरे पाठक बन चुके हैं। 26 जिलों में मैं पताका फहरा रहा हूं। मैं कहां सोसाइटी चलाने वाला व्यक्ति, इस क्षेत्र में मैं आना नहीं चाहता था। एक ऐसे पत्रकार, मेरी पता फैक्ट्री चलती थी, कोई ऐसा ओकेजन आया था, एक जाने माने अखबार हिंदुस्तान के पत्रकार दो व्यक्ति से आते हैं, भार्गव जी हैं, चिल्लाते हैं, बाहर निकलते हैं, उनका आदर भाव करते हैं, तुरंत मेरे पॉकेट में हाथ लगा देते हैं। मैंने उसी दिन कसम खाया कि तेरे जैसे पत्रकारों को मैं धूल चटाकर ही दम लूंगा। तब से मैं तलाश में पड़ा कि पत्रकारिता क्षेत्र है क्या।
हमारे एक एक आवाज को प्रकाशित करने वाले हिंदुस्तान के राकेश कुमार रंजन जो आज कार्यालय में कार्य करते हैं, मैं उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूं। हमारी भावनाओं को समझने वाले प्रभात खबर के नवीन कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बड़े निष्ठा से मेरी आवाज को सोसाइटी के माध्यम से लोगों तक रखते रहे। ये सभी हमारे गुरुजन जानते हैं कि रवि कुमार भार्गव वह कीला खूंटा व्यक्ति है जिसे उखाड़ना चाहे तो हम जल्दी उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वह दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं और वो जिस कार्य को करते हैं तन मन धन से अर्पित होकर करते हैं। आप इन लोगों से मेरी क्रेडिट के बारे में पता कर लीजिएगा। साथियों, जो मेरे दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के निबंधित साथी हैं जो आज कुछ नहीं है, उनको भी मैं नमन अर्पित करता हूं। आज 2023 में मैंने आपके सहयोग से, आपके सेवा समर्पण से मैंने वह मंजिल को प्राप्त किया जो आज बिहार सरकार के आईटी सेल में दैनिक अयोध्या टाइम्स का नाम आप सभी के नामों के साथ दर्ज करवा दिया। उसमें हमारे कर्मठ योद्धा सीतामढ़ी के ब्यूरो चीफ, पूर्व ब्यूरो चीफ श्री वीरेंद्र सिंह का काफी योगदान रहा। उसके बाद अभिषेक प्रिय रंजन जी आए, कार्य उनका बड़ा सराहनीय रहा। मैं उन्हें उस मंजिल पर ले जाना चाहता था, तब तक उनकी मानव शरीर, मानव मन किसी जाल के शिकार हो गए और वो उस जाल में फंसकर अपने पद गंवा बैठे। मैं उन्हें भी नमन अर्पित करता हूं, जिनमें कुछ करने की काबिलियत थी, लेकिन एक व्यक्ति के जाल में 10 व्यक्ति अपनी जीवन बर्बाद कर ले, यह सोचनीय बात है। जिस तरह हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आलू टोकरी में आलू रखा हुआ है, एक आलू अगर सड़ रहा है तो सभी आलू को सड़ा देगा, वही काम इनके साथ हुआ। अविनाश जी हमारे काफी सहयोगी रहे, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ इन लोगों को मैंने अपने अधिवेशन में ले गया। अधिवेशन बहुत लंबी चौड़ी थी, इन लोगों को बोलने की मौका नहीं मिला। जब बिहार से रवि कुमार भार्गव को हमारे पूजनीय माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जब सम्मानित करने लगे तो सीना इतना फूला कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया कि तुम कौन हो। साथियों, आपकी कर्म आपको वहां तक पहुंचाती है, आप किसी के मोहताज नहीं बने। अपनी पहचान स्वयं बनाएं और अपनी पहचान बनाने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, ललक को जगानी पड़ेगी। चलिए साथियों, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, ये पत्रकारिता का कड़वी हकीकत आपके बीच रख रहा हूं। कैसे मैं यहां तक आया, आप कैसे चलेंगे? तो आइए सीधे मुद्दा पर चलते हैं। पहला मुद्दा यह है कि यदि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर किसी एक बैनर में होकर रहिए। आज भी हमारी जनता, चाहे वो किसी पार्टी के दल बदलू नेता हो या किसी अखबार के बैनर बदलू पत्रकार भाई हो,
उनका आज भी कदर नहीं करती है। मुंह पर जी जी जरूर बोलती है, जैसे आप वहां से हटते हैं तो वह बड़ा भद्र भाषा बोलता है जिसे आप भी समझ सकते हैं। तय करना है आपको, आप यह बनेंगे या यह समाज के लोग जिन्हें कहते हैं अरे रे 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 बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज तक एक ही सिंह पर रह गए, एक ही अखबार में रह गए, और आज इनका पहचान दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के रूप में रवि कुमार भार्गव के नाम से जाना जाता है, जो अपने तप के बल पर स्टेट कोऑर्डिनेटर तक बन गए और अपने तप के बल पर एक उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से सम्मानित हुए। ये दोनों में आप कौन बनना चाहते हैं, तय आपको करना है। दूसरी बिंदु, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार एक परिवार है। आप जिस दिन जुड़ते हो मैं खुशी से झूम उठता हूं। जब आप किसी जाल का शिकार हो जाते हो, जब मेरी कलम मजबूरी में जब आपको मुक्त करने चलती है तो मैं खूब रोता हूं। ऐसा अवसर मुझे न दें। मैं भरोसा जिन पर करता हूं टूट टूट कर करता हूं। आप जरा सोचो, आप जिस घर में हो उसी घर की हिनाई करोगे, उसी के विरुद्ध तुम अपने आप को बनाओगे तो कतई कभी नहीं मंजिल पाओगे, चाहे तुम कितना भी एजुकेटेड क्यों न हो, कभी मंजिल नहीं पाओगे। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी होगी तो पॉइंट नंबर 1 में जो मैं राय बताया है उसको अपनाना होगा। अब पॉइंट 2 में एक ही मार्ग मैं बता रहा हूं, वह है किसी एक बैनर का होकर रहना होगा। आप उस मंजिल तक निश्चित पहुंचेंगे। हमारे नौजवान भाई बहनें पत्रकारिता क्षेत्र को अपना रही हैं, मैं उन्हें सैल्यूट देता हूं, मैं उन्हें नमन करता हूं, मैं उन्हें सलामी देता हूं कि कम से कम ऐसे खतरनाक मार्ग को अपने जीवन में अपना कर वह जनता की आवाज बन रहे हैं। मैं उन्हें पुनः नमन अर्पण करता हूं। साथियों, आप भी बनो। हमारे सुपौल से हमारे आलोक बादल जब आए इस अयोध्या टाइम्स में, उन्होंने जो पहचान दिया अयोध्या टाइम्स को, मैं उनका ऋणी हूं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, उन्हें सैल्यूट देता हूं। साथियों, हर जगह आपको जहां आपको 10 राम मिलेंगे वहां एक रावण जरूर मिलेंगे। ये पुरानी भाषाओं की कथाएं हैं, लेकिन आज जहां 10 रावण मिलेंगे वहां एक राम जरूर मिलेंगे जो आपको सही मार्ग बतलाएंगे। साथियों, 2024 में कार्य करना है हम सभी को। आप समूह के बदौलत मैंने जो आईटी सेल बिहार सरकार सूचना जनसंपर्क निदेशालय में जो अयोध्या टाइम्स का नाम दर्ज हुआ, मैं चाहता हूं कि बिहार के 38 जिला में 2024 प्राप्त करके 540 की संख्या हम लोग हो जाए। सरकार को 2 बार सूची सौंपी जा चुकी है, तीसरी बार में निश्चित सफलता मिलेगी। कदम हारना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं, थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठिए। कौन कहता है
पत्रकार किसी का गुलाम है? नहीं साथियों, पत्रकार सरकार का चौथा स्तंभ है। आज भी हमारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े अधिकारी पत्रकारिता का कद्र करते हैं। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार तक आपके पत्रकारिता को नमन करते हैं, क्योंकि यह एक हमारे देश का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार नहीं है तो आवाज नहीं है। साथियों, प्रिंट मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है इस देश के स्वतंत्रता से लेकर देश के विकास तक। पत्रकारिता का मूल मंत्र है, जो देखो वही लिखो। ये नहीं कि 100 रुपए की लालच में हम एक हाथ का भोंपा माइक लेकर हम उनके पीछे तलवा चाटने का काम करें, अपने पत्रकारिता का धौंस जमा कर किसी को लूटने का काम करें, किसी के पॉकेट में हाथ लगाने का काम करें। ऐसे व्यक्तियों को मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में देखना नहीं चाहता हूं। शुरू से मेरी यह संकल्प है। साथियों, मैं अंतिम शब्दों में आप सबों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनती। परिवार में जितने अंग होते हैं, सबका एक विचार होना चाहिए, एक व्यवहार होना चाहिए, ताकि एक निर्णय से हम अपने विकास की धारा बहाकर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार को ऊंचे शिखर पर ला सकते हैं। हमारे साथियों का पहले बहुत हवा निकलती थी, अखबार दीजिए, अखबार दीजिए, अखबार दीजिए, जबकि मैं सभी लोगों को अखबार उपलब्ध कराते रहा हूं। लेकिन पब्लिक के बीच अखबार उपलब्ध कराने में मैंने जब तैयार हुआ कि हाँ, मैं दीपावली से आप लोगों के बीच अखबार भेज रहा हूं, आप लोग ब्यूरो चीफ गण महोदय, आप लोग अपना अपना लोकेशन और टारगेट बताइए। सब लोग विफल हो गए। अब आप तय करें मैं अखबार किसको भेजूं। मेरे जगह पर आप बैठकर देखें कि एक अखबार प्रिंट करवाने में जो लागत लगती है, कितनी लगती है। ठीक है, आपको कोई कह देता है सरकार इनको ऐड देती होगी, उसमें मिना होता है, लेकिन मैं तो आपको स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार में आईटी सेल में हमारा नाम दर्ज हो चुका है, किंतु हम ऐड लेने के हकदार अभी नहीं बने हैं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट नहीं पूरा है। भारत के जितने पीडीएफ हैं, उनमें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है। जो आप देखे थे पिछले 15 अगस्त को भी, 26 जनवरी को भी, फिर आ रही है 26 जनवरी, उसमें भी आप देखेंगे। अपार जनता का प्यार मिलता है मुझे। साथियों, मैं आप सबों से करवत प्रार्थना करता हूं कि आप दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार परिवार में यदि कुशल पत्रकार के रूप में बने रहना चाहते हैं, तो आओ, आप मेरे हृदय में लग जाओ। मैं आपका तस्वीर अपने हृदय में सदैव रखा हूं, रखता रहूंगा। साथियों, आज के परिवेश में एक बात से बचकर चलना, जो तुम्हारे बहुत करीब आए उनसे तुम बहुत दूर रहना, क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति को अपना समझा, अपना ब्लड समझा, वह ऐसा दागी निकले कि अपनी तस्वीर को भी मेरे सामने नहीं ला सकते हैं। मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे,
उन्होंने अयोध्या टाइम्स में रहकर जो उन्होंने गुल खिलाने का काम किया, उनके लिए यह उपाधि बहुत कम है। उन्हें यह धरती कभी क्षमा नहीं करेगी और उन्हें कभी जिस क्षेत्र में वो रहे, सदैव याद रखिएगा, मैं ये वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, उस व्यक्ति को कभी मंजिल प्राप्त नहीं होगा। वो रह जाएगा इसी उधर बुन में, दूसरे को जाल में फंसाना, दूसरों की जीवन को नुकसान पहुंचाना, दूसरे के पीठ में विश्वास में लेकर छूला घोंपना, यही उनका कार्य रह जाएगा। नमन करता हूं राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी को, उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। राजेंद्र प्रसाद की आवश्यकता मुझे है, पर वह जो है उत्तेजना में ऐसी कदम उठा लिए जिससे मुझे त्यागना पड़ा। हमें वैसे राजेंद्र प्रसाद की आवश्यकता है जो संकल्पित होकर एक बैनर के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दे। साथियों, आप दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में बने रहना चाहते हैं तो आपकी आवश्यकता मेरे दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के अलावा मेरे भारत माता को है। आज हम चले जाएंगे, चंद्रिका सिंह चले जाएंगे, नवीन कुमार जी चले जाएंगे, कुमार रविंद्र चले जाएंगे, ब्रजेश मौर्य चले जाएंगे, राम कृपाल सिंह जी चले जाएंगे, तो इस धरती पर पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए आपकी आवश्यकता है। आप क्यों नहीं बनना चाहते हो एक कुशल पत्रकार? अपने आप से सवाल करना। आप क्यों नहीं एक बैनर में रहना चाहते हो? आप अपने आप से सवाल करना। विवाद वहीं उत्पन्न होती है जहां मन में खटास पैदा होता है, लालच पैदा होता है। ये दोनों अगर हमसे दूर भाग जाए तो किसी से हमारा विवाद नहीं होगा। पत्रकारिता क्षेत्र में लोग कहते हैं धनार्जन का मार्ग नहीं है। धनार्जन का मार्ग है, पर इसमें कड़ी मेहनत है। आप अखबार बेचकर धनार्जन का मार्ग इतना बना सकते हैं कि आराम से जीवन गुजार सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मंजिल पाने के लिए मंजिल तक जाना जरूरी होता है। धनार्जन करना है, चाहे कोई भी मार्ग, व्यवसाय का आप अपनाएं, सेवा का अपनाएं, बिना पूंजी का पूंजी नहीं मिलता। अपनी पहचान बनाने के लिए आप आज से, अभी से, इस वक्त से लग जाइए। आप हमको साबित कीजिए, मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार का हूं। आप जब दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कार्य करके दिखाइए। आपको मुझे पैरवी करने की जरूरत नहीं है, आपकी मंजिल खुद वहां बुला लेगी। यदि आप बैनर बदलू बने तो आपका स्थान यह धरती कहीं नहीं देगी। आपकी पहचान जैसे एक दो बैनर में जाएंगे स्वतः मिट जाएगा। जनता पर भरोसा नहीं करेगा। आज भी जनता नेक दिल का इंसान की तलाश करता है। आजकल आप देखते होंगे 30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड का वीडियो प्रचलित है। अरे जब हमारे अधिकारी कितनी कीमती समय देकर अपनी बातों को रखते हैं, हमारे लिए रखते हैं, हम उनकी बातों को पूरा नहीं परोसेंगे जनता के बीच तो जनता अवगत नहीं होगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से वो जान नहीं पाएंगे, तो फिर आपकी वीडियो चला देने से आपकी व्यवसाय तो बढ़ जाएगी। आप कहते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है।
आपके पास समय नहीं है। लोगों के पास आज भी समय है, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको एक दिन में 5 वीडियो 10 वीडियो चलाने हैं, तो आप कैसे पूरी बातें उनकी रिकॉर्ड करेंगे? इस पर भी विचार करने वाले बिंदु है। हम एकदम पूरी बिना मिर्च मसाला का, बहुत लोग हमको कंप्लेन करते हैं, सर एंकर रखिए। एंकर क्या होगा? जो हमारे अधिकारी बोल रहे हैं वही ओरिजिनल है। हम बड़े चैनल और जिस तरह आप देखते हैं 70,000 80,000 का एक एंकर रहते हैं, तो हम तो उस लायक नहीं हैं। हम जिस दिन उस लायक होंगे उस तरह प्रस्तुत होंगे। लेकिन मिर्च मसाला लगाकर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आज भी और उस दिन भी कभी समाचार न चलाई है, न छापी है, न ऐसा कार्य करेगी। और जहां तक आप पत्रकारिता से कहते हैं कि आई कार्ड इसलिए छुपा लेते हैं कि हम पत्रकार हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं जो घर तक ढूंढते चले आते हैं। मैं ऐसे नादान व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि मौत जिस दिन आना होगा, तुम सोने के पिंजरा में भी बंद रहोगे तो मौत तुझे ढूंढ लेगी। कायरता मत दिखाओ पत्रकारिता में। आपकी जरूरत है हमारे भारत माता को, हमारे देश को। आप एक कुशल पत्रकार बनो, एक बैनर का बनो, और जो भी अंतिम आपकी मंजिल का जो ललक है उस ललक को बाहर लाओ। निश्चित वह ललक तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। साथियों, अंतिम क्षण में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार में बने रहना चाहते हैं तो महामहिम के द्वारा 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप लोगों को समय दिया गया है रिन्यूअल का। मेरी मंशा, मेरी सोच थी कि मैं 31 दिसंबर तक आप सभी का रिन्यूअल कर लूं, किंतु ऐसा मौका आपने नहीं दिया। आज से साथियों, अभी से साथियों सजग हो जाइए। प्रयास कीजिए कि अवधि के भीतर हम रिन्यूअल कराकर अपनी सूची बिहार सरकार को समर्पित कर दें। साथियों, आज मैं सभी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदयों का मैं ऋणी, बिहार सरकार के सूचना निदेशालय का ऋणी कि आज दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार को अपनी सेवा करने का मौका देकर मुझे एक मंजिल प्राप्त करने का अवसर दिया। मैं उन सभी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय को नमन अर्पित करता हूं। बिहार सरकार के सूचना निदेशालय के सभी अधिकारीगण को मैं नमन अर्पित करता हूं कि ऐसा अवसर मुझे दिया। बस एक आपकी कृपा और हो जाए, आपका निगाहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार पर बनी रहे, यह आशीर्वाद मुझे दीजिए। मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के सभी संवाददाताओं को, चाहे जिस पद पर क्यों न हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं निर्धारित तिथि के अंदर आप अपनी रिन्यूअल करा लें। आज से जो दैनिक अयोध्या टाइम्स का राज्य समाचार ग्रुप था वह भंग हो जाएगी। कल से आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप आईडी से समाचार का प्रस्तुतिकरण करेंगे। जय माता।